हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेट्स की एक्सरसाइज 1.4 पे मूव करते हैं। हमने 1.3, 1.2, 1.1 सारी एक्सरसाइज करा दी हैं, बेसिक्स करा दिए हैं सारे। ठीक है, हर एक्सरसाइज के पहले हम उस एक्सरसाइज से रिलेटेड बेसिक्स कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यार ताहिर सिद्दीकी मैथ्स चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि उसी से मोटिवेशन जो मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ रहे हैं मेरे साथ। लगता है कि हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज लगता है कि यार कुछ कमी रह रही है, कुछ कमी रह रही है। तो वो दूर करिए, मेरी कमी अगर है कुछ बताइए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। एक्सरसाइज में बढ़ने से पहले हम इस एक्सरसाइज के बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। तो अभी आपको कुछ नए टर्म्स देखने को मिलेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन। देखिए एक चीज आपको बता दें, अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से आपके ये दो टॉपिक्स हटा दिए गए, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। लेकिन आपको इनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ऐसा नहीं हटा दिया गया तो हम इसको बिल्कुल उड़ा देंगे, ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो सीबीएसई ने जैसा सिलेबस काटा है ना, उस हिसाब से आप ये मत सोचिए कि नहीं हमको ये टॉपिक पढ़ना ही नहीं है। प्लीज आप ये मान के चलिए ना। आप देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन पूरा चैप्टर हटाया आपका। आप बेसिक एग्जांपल ले लीजिए। तो मैथमेटिकल इंडक्शन की आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, नहीं, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको पढ़ना पड़ेगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे प्रूवमेंट में आ जाते हैं कि एमआई का यूज करके आप इसको प्रूव करिए। तो एक रफली आइडिया आपको होना चाहिए कि ये टॉपिक है क्या। आई होप इतना क्लियर है। तो आप बस देख लीजिए, बहुत इन डिटेल में हम इनको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि ये है क्या। ठीक है, तो क्योंकि पूरा टॉपिक हटाया लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं हटाया, या तो आप पूरी चीजें ही हटा देते, उससे रिलेटेड उसके नाम और निशानी मिटा देते पूरे सब्जेक्ट से, तो ठीक है समझ में आता है, लेकिन ऐसा नहीं किया है। बाकी फिर हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही आपको पता चलेगा वेन डायग्राम क्या होता है, क्योंकि इसमें और अगली एक्सरसाइज में आपको वेन डायग्राम को यूज करना पड़ेगा। वेन डायग्राम एक्चुअली पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। उसमें होता क्या है कि हम चीजों को थ्योरेटिकली लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं और उसमें क्या होता है फिगर के फॉर्म में लिखते हैं। तो वेन डायग्राम कुछ ऐसी घबराने की चीज नहीं है, सिर्फ डायग्राम के थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं, तो हम लैंग्वेज के फॉर्म में भी समझेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम वही टॉपिक दो बार पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे दोनों चीजें कवर करेंगे, लैंग्वेज फॉर्मेट भी कवर करेंगे और पिक्चर फॉर्मेट भी कवर करेंगे। ठीक है, तो उसी को वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम में आपको ध्यान क्या रखना है कि एक रेक्टेंगल बनाते हैं हम, ये रेक्टेंगल है, इसको हम यूनिवर्स लिखते हैं, यहाँ पे हम यू बना देते हैं। यू मतलब होता है यूनिवर्स, कैपिटल यू। ठीक है, तो यूनिवर्स के सिंबल हम इस तरीके से लिखते हैं। और सेट्स को जो हम लिखेंगे तो सेट्स के सिंबल हमारे सर्कल के फॉर्म में चलेंगे। ऐसे वाले सेट ए है, सेट बी है, सी, टी। तो ये सारे सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। सेट्स क्या है, अगर किसी यूनिवर्स के में है तो यूनिवर्स के अंदर ही बनेंगे सारे सेट। आपका यूनिवर्स एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैंने बता रखा है। तो ये पूरा यूनिवर्स आपका स्कूल है, इसके अंदर छोटी छोटी क्लासेस, जैसे आपकी क्लास 11, 12, 10 जो भी है, तो सारी इसके अंदर छोटे छोटे सर्कल के फॉर्म में बनेंगे। और उनके अंदर जो आप स्टूडेंट्स हैं उनको हम डॉट से दिखाएंगे या रिप्रेजेंट कर देंगे 1 2 3 ABCD, जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। तो आई होप इतना क्लियर है। तो वेन डायग्राम में आप अपना ध्यान रखिए, यूनिवर्स को हम रेक्टेंगल के फॉर्म में बनाएंगे और सेट्स को सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप इतना क्लियर है। कुछ नए टर्म्स आते हैं तो हम उनको इंट्रो करा देंगे। फिलहाल इतना देख लीजिए। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, आपको ये सारी चीजें पता करनी है। पहला हमारा टर्म आता है यूनियन। तो यूनियन देखिए नाम से ही पता चलता है। यूनियन क्या होता है, कमेटी होती है जिसमें हम सबको सम्मिलित करते हैं। तो कहते हैं ना यूनियन ऑफ मिनिस्टर, यूनियन ऑफ, इस तरीके से बोलते हैं। आपने टर्म देखे होंगे, लेबर यूनियन। तो होता क्या है कि उस यूनियन में हम सबको कंसीडर करते हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हम उसमें उस कैटेगरी के सारे लोगों को ले लेते हैं। ठीक है, किसी को नहीं छोड़ते। तो ये यूनियन हो जाता है। इंटरसेक्शन क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन को हम लेते हैं कि हम कोई दो सेट्स दे रखे हैं, उनमें जो कॉमन पार्ट है, ऐसा चीज जो इसमें भी है इसमें भी। जैसे आपके क्लास में, जैसे हम पूछ रहे कि क्लास 12th में ऐसे बच्चे है कितने जिन्होंने मैथ्स ले रखी है, ऐसे बच्चे कितने जिन्होंने कॉमर्स ले रखी है, ऐसे बच्चे जिन्होंने मैथ और कॉमर्स दोनों ले रखी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैथ तो पढ़े रहे, दोनों कहाँ से लेंगे।
हम एक प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि कई बच्चे दो दो चीजों से कुछ चीजें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वो बच्चे इधर भी, आप ऐसे अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा मान लीजिए कुछ लोग चाय भी पीते, कुछ लोग कॉफी भी पीते, कुछ लोग दोनों पीते हैं। तो अगर हम सेपरेट करेंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे, जो दोनों वो मिड में रहते हैं, वो दोनों का कॉमन हिस्सा होता है कि वो ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो ये कॉमन पार्ट हो जाता है हमारा। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस में मतलब ए और बी दे रखा है, अगर हम ए में से बी निकाल रहे हैं, ए में से बी निकाल रहे हैं तो ए के एलिमेंट बच जाएंगे। सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है कि हम 8 में से 5 घटा रहे हैं तो 3 बच रहा है, ऐसा यहाँ पे नंबर्स सेट्स के एलिमेंट में होता है। तो अभी हम ये प्रैक्टिकली सारे एग्जांपल्स के साथ करेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब हम यूनियन पढ़ते हैं। यूनियन क्या होता है, बेसिकली मैंने बता रखा है यूनियन, इसमें हम सबको कंसीडर करते हैं। अभी हमने थ्योरी के फॉर्म में लिखा है कि यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए यूनियन बी। ये सिंबल होता है यूनियन को रिप्रेजेंट करने का, यू फॉर यूनियन, ठीक है। कैपिटल यू बनाते हैं, ए यूनियन बी, ये सिंबल यू के लिए है। इसमें होता है क्या है कि अगर हम सारे एलिमेंट ले लेते हैं कि वो एक्स ए को भी बिलोंग करेगा, और लगता है ये चीज ध्यान रखिए, ये सिंबल है ये और। तो नाम से देखिए जो वर्ड यूज हो रहा है, और का मतलब है ए में है या बी में है, हम ले लेंगे। और इसमें क्या होगा, ए में है और बी में है तभी हम लेंगे। तो ये चीजें डिफरेंस है दोनों की। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि वो ए में हो या होगी बी में होगी या दोनों में हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पे कि किसी में भी हो हम ये ले लेंगे, वो हमारा इसका हिस्सा हो जाएगा, इस सेट का हिस्सा। जो यूनियन हम लिया इसको हम और नाम से जानते हैं, और एटलीस्ट वन। देखिए एटलीस्ट वन अभी जनरल क्वेश्चंस के लिए यूज नहीं होगा, लेकिन वेन डायग्राम में जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें इस वर्ड का बहुत यूज होता है। इवन आप जो प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे उसमें भी ये वर्ड यूज होता है, एटलीस्ट वन का। वो कहते हैं ना कि जब मान लिया कोई शिकारी शिकार करने गया और ऐसा बताइए कि एटलीस्ट 1 शिकार करे, एटलीस्ट 2 शिकार करे, तो उस टाइप के क्वेश्चन में एटलीस्ट का वर्ड यूज होगा। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, जब हम करेंगे इसका मतलब भी यूनियन ही होता है। एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2 कह देगा तो हमने 1 स्टार्टिंग के छोड़ दिए, तब फिर यूनियन नहीं लेते। लेकिन अगर एटलीस्ट 1 से स्टार्ट करते हैं तो एटलीस्ट 1 में होता क्या है कि 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 जितने भी दे रखे हैं सारे कंसीडर करते हैं, और वही हमारा यूनियन होता है। तो आई होप इतनी चीज क्लियर होगी जो थ्योरेटिकल लैंग्वेज है। और का मतलब क्या हो गया, ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, हम सबको ले लेंगे। अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो आपको करना क्या होता है ना, सारे एलिमेंट लेने होते हैं। तो ए के सारे एलिमेंट अगर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, मैंने बता रखा है। कभी बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर ऐसा ना हो कभी बड़े नंबर इधर हो छोटे नंबर इधर हो, तो पहले हम बड़ा नंबर, ऑर्डर में सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। 2 3 4 लिखे या 4 3 2 लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट में मैंने बता रखा है स्टार्टिंग में ही, तो अगर आगे पीछे नंबर हो जाते हैं उतना फर्क नहीं पड़ता है सेट में। 1 2 3 4 5 मैंने लिख दिया, इसके बाद लिखा 2 तो ऑलरेडी लिख चुका है। तो अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हैं तो सेट में अननेसेसरी हो जाता है। हम रिपीटिशन नहीं करते। 2 प्रॉपर्टी बता रखी है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है और रिपीटिशन नहीं होता है कि यानी 2 लिखा है फिर से 2 लिखेंगे, तो 2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। हमको सारी चीजें लेनी है, देखिए वो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, हमको ले लेना है। तो 2 हम ऑलरेडी ले चुके हैं ना, लेकिन 2 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सेट में कोई मतलब नहीं होता है उसका लिखने का। 4 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, देखिए 2 4 लिख चुके हैं। 6 नहीं लिखा है, 8 नहीं लिखा है। अब आप कहेंगे सारे एलिमेंट कहाँ नहीं है, बिल्कुल सारे एलिमेंट है। आप देखिए ए का पूरा हिस्सा तो यही दिया हुआ है, बी देखिए 2 4 6 8 है, 2 4 6 8 है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, कहीं पे भी लिखा हो एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए। तो ए भी पूरा है, बी भी पूरा है, कोई भी चीज रिपीट नहीं होती क्योंकि सेट में हम रिपीटिशन नहीं लेते हैं। उन्हीं को 2 2 बार 4 4 बार लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं बनता। सेट अपना वही काउंट करेगा कि इसमें 4 एलिमेंट, अगर हम ये लिख देते तो उससे यहाँ क्वांटिटी नहीं बढ़ती। यहाँ जितने एलिमेंट है 7 एलिमेंट है, वो 7 ही काउंट करता है। आप 8 को 4 बार लिख दो तो 11 एलिमेंट नहीं है। कितना क्लियर? तो ये इसका हो गया। यहाँ पे कॉमन थे, अगर कॉमन नहीं होते जैसे हमने ये लिखा है इसमें, तो डी ई एफ है तो हमने डी ई एफ लिख दिया। बी का क्या है, देखिए कोई चीज कॉमन नहीं है तो ए भी लिखे दे रहे। मैंने क्या कहा था कि या तो वो ए में हो या बी में हो, हम ले लेते हैं। तो वही हमने काम किया, ए में जितने थे वो भी ले लिए, बी में जितने थे वो भी ले लिए। कॉमन कुछ था नहीं तो रिपीटिशन का कोई सवाल ही नहीं। आई होप इतना क्लियर है। तो ये हमारा यूनियन का एक केस हो गया। अब
यूनियन को हम वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। हमको पता है कि यूनिवर्स को हम रेक्टेंगल में बना देते हैं कि हम अगर नंबर्स का सेट सॉल्व करें तो ये पूरा नंबर सिस्टम हो जाएगा, ये पूरा नेचुरल नंबर आ जाएंगे, इवन ऑड जितने भी नंबर लेने सब उसी के अंदर आ जाते हैं। अब हमने क्या कहा, अभी यहाँ पे देखिए क्या किया, हमने सारे एलिमेंट्स कंसीडर किए, ए और बी, ठीक है। तो हमें ए दे रखा है तो हम ए भी कंसीडर करेंगे और बी भी कंसीडर करेंगे, लेकिन एक ही बार लेंगे। तो ये ए और बी पूरा मैंने एक बार ले लिया, कॉमन वाला भी हिस्सा लिया देखिए, लेकिन एक ही बार लिया है, 2 बार उसको सर्कल नहीं किया। आई होप इतना क्लियर है। तो ये ए यूनियन बी वेन डायग्राम है और ये जनरल चीज है जो मैथमेटिकल लैंग्वेज के टर्म्स में यूज करते हैं। सिंपली हमको ए और बी के एलिमेंट्स ले लेने। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। देखिए सेकेंड टर्म हमारा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, मैंने बता रखा है, वो चीज जो ए में भी हो और बी में भी हो, मतलब कॉमन, दोनों का कॉमन हिस्सा ही हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसको लैंग्वेज के टर्म में ए इंटरसेक्शन बी को डिफाइन करते हैं। वहां पे यू लिखते थे, यहाँ पे उसका उल्टा है, वहां पे सारी चीजें लेते थे, यहाँ पे उसका उल्टा सिर्फ कॉमन चीजें लेते हैं। तो ये इंटरसेक्शन है। डिफाइन कैसे होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, देखिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज हो रहा है, एंड। मैंने वहां पे बताया था और यूज होता है। और का मतलब है या वो ए में है या वो बी में, हम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, वो ए में है और बी में है, दोनों में है, एंड है। ऑप्शन के लिए नहीं आता, जैसे क्वेश्चन में आता है कि ए करे एंड बी करे, मतलब दोनों करने। अगर और लगा होता है तो या तो ये कर लीजिए या ये कर लीजिए, कोई एक कर लीजिए, काम चल जाएगा। यहाँ उसमें भी यही होता है कि या तो वो ए में हो या बी में हो, हम ले लेंगे। यहाँ पे क्या है कि वो ए में भी हो और बी में भी हो, तभी हम लेंगे, दोनों में होना चाहिए। यहाँ पे कॉमन लेते हैं, एंड का मतलब है दोनों में होना चाहिए, कॉमन पार्ट हम कंसीडर करते हैं। अब इसको रिप्रेजेंटेशन पता चल गया, ए दे रखा है, बी दे रखा है। तो अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हम देखेंगे कौन सा चीज कॉमन है। 2 4 6 कॉमन है, 2 4 6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 4 6। बाकी चीजों से हमें मतलब नहीं है, हमें वो चीजें लेनी है जो ए में भी है और उसी टाइम वो बी में भी है, तभी लेंगे। उसमें क्या था कि वो ए में है या बी में है, किसी एक में भी है, काम चल जाएगा। यहाँ पे देखिए ए बी सी ई एफ जी एच, तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए नहीं है, ये यू का उल्टा समझ लीजिए, ऐसे होता है। ए बी सी दे रखा है, यहाँ पे कोई चीज कॉमन नहीं है, जब कॉमन नहीं है तो कोई चीज मिलेगी नहीं। तो ऐसा सेट जिसमें कुछ भी कॉमन, कोई चीज, कोई एलिमेंट ना हो, तो एम्प्टी सेट बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। तो 5, आप उसको चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे हमें कोई भी चीज कॉमन नहीं ले रही, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, नल या एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा हिस्सा जो दोनों में हो। तो हमको दिख रहा है कि ये वाला पार्ट है जो ए में भी है और बी में भी है, तो ये वो लोग हैं जो दोनों काम करते हैं। मान लीजिए चाय पीते हैं, ये कॉफी पीते हैं, तो ये वो लोग हैं जो दोनों चीजें पीते हैं, इनको ही हम कंसीडर करें। कितना है क्लियर है। तो ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आपको वेन डायग्राम भी ध्यान रखना है कि वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है, नाम से ही पता चल रहा है, ए माइनस बी मतलब ए में से बी हटा देना है, बी माइनस ए है मतलब बी में से ए हटा देना है। ये सारी चीजें क्लियर है, ये तो बेसिक से आप पढ़ते हैं, डिफरेंस तो आपको पता ही होगा। बस इसमें देखिए कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें सारे नंबर्स के फॉर्मेट में मतलब एलिमेंट्स दिए होते हैं, एलिमेंट्स में से एलिमेंट्स कैसे हटाते हैं। सिंपली यहाँ कहने का मतलब है हिस्सेदारी, यानी ए में से बी का हिस्सा जितना भी था हटा देना है। प्रॉपर्टी नहीं होती है कि भैया हमको बंटवारा करना है, तो ए में से बी का बंटवारा हो गया तो बी अपना लेके भाग जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। अब अगर इसमें से बी में से ए लेके जा रहा है तो बी में से ए अपना हिस्सा लेके भाग जाएगा, बाकी सिर्फ बी बचेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं हम, इसको एक दूसरे नाम से बोलते हैं, ये हो जाएगा ओनली ए। तो ये टर्म्स यूज होंगे। ओनली का मतलब क्या होता है, ओनली बी। भाई ए से अपना बी हिस्सा लेके चला गया तो बचा कैसे, ए ही तो बचेगा। यहाँ पे बी, अगर बी में से ए लेके चला जाएगा तो ओनली बी बचेगा। यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा भी है कि ए माइनस बी किया है, तो ये जो एलिमेंट आ रहा है वो सिर्फ ए में है, बी में नहीं है, डज नॉट बिलोंग। यहाँ ए बिलोंग, एक्स बिलोंग्स टू ए, और उसी टाइम पे एक्स बी में नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन, एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और का मतलब होता है कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हम कंसीडर कर लेते हैं, ऐसे आप समझ लीजिए। और का मतलब है कोई एक कंडीशन सही होनी चाहिए, एंड का मतलब होता है
दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए कि ए एक्स जो ए में होना चाहिए और एक्स बी में नहीं होना चाहिए, तभी डिफरेंस निकलता है ए माइनस बी का। बी में करेंगे उल्टा हो जाएगा कि बी में होना चाहिए ए में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी से ए हिस्सा लेके जा रहा है अपना। अब यहाँ पे देखिए इनका डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो ए माइनस बी करेंगे तो ए से बी का हिस्सा निकाल देना है, बाकी बी में क्या है उससे मतलब नहीं करते। जो जो हिस्सा अगर ए में अवेलेबल है, जैसे 2 अवेलेबल है, 4 अवेलेबल है, 6 अवेलेबल है, देखिए 2 4 6 यही चीजें तो है इसमें, बाकी चीजें नहीं है, तो हम वही चीजें लिख देंगे जो बचेंगी। तो आप देखिए ओनली ए ही तो बचा है, इसमें कोई भी हिस्सा बी का नहीं है, इसीलिए हम इसको ओनली भी बोलते हैं। अगर हम बी माइनस ए करते तो बी से ए वाला हिस्सा गायब हो जाता है, 2 4 6 8 बचेगा, ये बचेगा, 2 4 6 गायब हो जाता है। आई होप इतना क्लियर। इसमें देखिए अगर हम a माइनस बी लिखेंगे, कुछ भी न जा रहा होता, सिंपली a आ जाता। अब जैसे इसमें कॉमन है, चलिए कॉमन हटा देते हैं, चलिए a हटा देते हैं, e हटा देते हैं। अब ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, वरना बताया जो कॉमन है वो वाला चीज हटा देनी बस। a और b, अगर a माइनस बी करेंगे ए से बी का हिस्सा हटा देना, तो हमको पता है कोई चीज है ही नहीं, बी का हिस्सा पहले से ही ए ई आई ओ यू है, इसमें बी सी डी है, तो यहाँ सिंपली ए आ जाएगा, ओनली ए, क्योंकि हमें घटाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वैसे कोई चीज कॉमन नहीं है, बी माइनस ए करेंगे तो सिंपली बी आ जाएगा। और अगर कोई चीज कॉमन होती, जैसे यहाँ पे 2 4 6 इसमें था, इसमें भी था, तो वो वाला हमने हटा दिया था। आई होप इतना क्लियर है। ए में से बी का हिस्सा निकालेंगे तो यहाँ ऑलरेडी बी का हिस्सा था ही नहीं, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आई होप इतना क्लियर है। वेन डायग्राम में क्या होता है कि ए ये है हमारा, देखिए हम ए माइनस बी कर रहे हैं, ए माइनस बी, हम लोग ए माइनस बी कर रहे हैं, तो ए में से बी का हिस्सा हटाना है। ए हमारा ये सर्कल है, इससे बी का हिस्सा ये वाला भी हटा देंगे तो बचेगा कितना, इतना हिस्सा बचेगा। तो यही तो है हमारा a माइनस बी। और अगर b माइनस ए करते, b माइनस ए, तो b से a वाला हिस्सा गायब कर देते, तो ये हमारा पूरा सर्कल b रहा, b से a वाला हिस्सा हटा देंगे तो ये सर्कल बचेगा, नहीं तो पूरा सर्कल हम काउंट करते हैं, लेकिन पूरा नहीं काउंट करेंगे। ये हमारा b माइनस ए है। आई होप इतना क्लियर है। तो वेन डायग्राम समझ में आ रहा है कि सिर्फ हम a ले रहे हैं a माइनस बी में, और b माइनस ए में सिर्फ हम b ले रहे हैं, इसीलिए इसको ओनली a और ओनली b बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होता है, देखिए जिससे हमने डिफरेंस पढ़ा, देखिए पहली बात तो डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट आपके सिलेबस से हटा दिए गए, लेकिन हमको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, होती क्या है तो होनी चाहिए, तो फिर पता कर लेते हैं, वरना बाद में कहेंगे सर ने तो बताया नहीं है और हम तो पढ़ते नहीं है अपने आप से। तो बेसिक नॉलेज रखिए यार, बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है आपकी। ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है डिफरेंस, सिंपली डिफरेंस। जैसे अभी हमने किया था, तो यहाँ पे किसी एक सेट का निकलता है डिफरेंस, जबकि दो सेट के बीच में होता है। डिफरेंस होता है कि किन्हीं दो लोगों को हमें घटाना है, काट छाट देना है। यहाँ पे क्या है कि हम डिफरेंस कर रहे हैं, तो किसके साथ करेंगे, तो फिर हम यूनिवर्स के साथ लेते हैं। एक ही सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, किसी कॉम्प्लीमेंट किसी एक सेट का होता है। कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे तो यूनिवर्स में से ए घटा देते, जैसे ए में से बी घटाते थे तो क्या बचता था, ओनली ए। अब यूनिवर्स में से ए घटा देंगे तो क्या बचेगा, ओनली यूनिवर्स बचेगा, ए गायब हो जाएगा। यहाँ पे भी वही लिखा है कि वो एलिमेंट सिर्फ यूनिवर्स में होगा लेकिन ए में नहीं होगा। प्रैक्टिकली एग्जांपल समझे, जैसे ए दे रखा है, ऑड नंबर का सेट है, 1 से 10 नेचुरल नंबर्स में ऑड नंबर्स हैं, और यहाँ पे क्या है पूरे 10 नंबर्स का नेचुरल नंबर है, तो ये इसी का तो चाइल्ड है। यूनिवर्स में होता है कि सेट सारे उसी के अंदर होते हैं, तो हमने यूनिवर्स 1 से 10 तक का नेचुरल नंबर ले लिया था। तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, वो होता है यूनिवर्स में से ए सब्ट्रैक्ट होता है। ये उसे लिखने की जरूरत नहीं होती, आप मन में भी समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यूनिवर्स में से, अब लिख भी देंगे कोई गलत नहीं है, यूनिवर्स में से ए घटा दीजिए, तो यूनिवर्स में से ए का पूरा हिस्सा उड़ा दीजिए, तो वैल्यू कितनी बचेगी, 2 4 6 8 10। डिफरेंस भी तो यही होता था कि जो पहले होता था उस वही बचता है, ए वाला इधर वाला हिस्सा पूरा गायब हो जाता, तो यहाँ ए वाला पूरा हिस्सा गायब हो गया। इसको वेन डायग्राम समझेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये एक यूनिवर्स है और उसमें से ए हटाना है हमको, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, क्योंकि ए हटाना होता है। आप समझ लीजिए कि एक A4 साइज का पेपर है और उसमें से हम एक सर्कल काट के निकाल दें, तो जो बाकी का बचेगा वो विद होल,
तो होगा क्या कि जो सर्कल एक रेक्टेंगल एक A4 साइड पेपर से हमने जब सर्कल काट के हटा दिया, वो ए हिस्सा हटा के फेंक दिया, तो जो बच रहा है वो क्या है, वो ये हिस्सा है। तो इसी को हम क्या लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। आई होप इतना क्लियर है। आप इसको प्रैक्टिकली समझे तो ऐसा ही है कि एक सर्कल, एक A4 साइज पेपर से हमने एक सर्कल काट के निकाल दिया, तो जो बाकी का बचा पार्ट है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्स पूरा हमारा A4 साइज पेपर था जिसमें हर चीज है, उसमें से हमने एक सर्कल काट के निकाल दिया, तो बचा जो चीज है वो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये आपको पता चल गया होगा, सिंपली डिफरेंस होता है यूनिवर्स के साथ। आई होप इतना क्लियर है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। बेसिक इतना जरूरी है, आगे इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी आएंगी यूनियन इंटरसेक्शन की, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और सेफ रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू।